नमस्कार दोस्तों, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज की मौत हो गई। कहते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गई थी। फिर अपनी पत्नी की याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ताजमहल को बनाने वाला इतना अद्भुत डिजाइनर कौन था? क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों का हाथ कटवा दिया था? इस बात में कितनी सच्चाई है, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक हुकूमत किया करते थे। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अविद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था जब उनकी पत्नी मुमताज महल में अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। ताजमहल बनाने में कितना साल लगा था? ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था और यह लंबे समय तक मेहनत पूर्वक और मेहनत से बनाया गया है, जो इसे एक आदर्श आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बनाता है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल की सुंदरता उसके व्यवस्थित मकबरा के साथ ही उसकी वास्तुकाल विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी है। यह उच्च काल की एक अद्भुत उपलब्धि है और यह संस्कृत इतिहासिकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी आकृति आदर्श प्रतिविंबिता विन्यास और ज्योति मौर्य चतुर्भुज संरचना इसे एक महान आर्किटेक्चरल श्रृंगार के रूप में प्रमुख बनाती है। ताजमहल एक सुंदर आकर्षण है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं ताकि वे इस महान ऐतिहासिक मकबरे की सुंदरता और महत्व का आनंद ले सके। यूनेस्को का कहना है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे। वह लाहौर में पैदा हुए थे। अपने जमाने के जाने माने वास्तुकार थे। मुगल बादशाह शाहजहां उन्हें बहुत पसंद करता था। उन्हें उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था क्योंकि उन्होंने शाहजहां के कई स्थापत्य पर काम करके उनका दिल जीत लिया था। जब शाहजहां ने मुमताज की याद में रूहानियत से भरी एक यादगार इमारत की कल्पना की तो उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है कि ताजमहल की वास्तुकाल में डिजाइनर ने फारसी वास्तु शैली, तुर्की, भारतीय और इस्लामी शैलियों को एक साथ मिलकर नायाब डिजाइन निकाली। उस्ताद अहमद लाहौरी का जन्म 1580 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1649 ईस्वी में। उसके वंशज लुत्फुल्लाह मोहम्मदी ने लिखित दावा किया कि उस्ताद लाहौरी ही ताजमहल की प्रमुख वास्तुकार थे। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वहीं शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटा दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ कटाने का आदेश नहीं दिया।